मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU। 2008 में आयरन मैन के साथ शुरू हुआ यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आगे चलकर 2027 में सीक्रेट वॉर्स के साथ पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अलग लेवल पर हो जाएंगी। अब तक जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, अब तक जितने भी एक्टर्स को हमने उन कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखा है, वो सब बदल जाएंगे। MCU एक रीबूट पे चला जाएगा और उस रीबूट के बाद MCU किस तरीके का दिखाई देगा, ये काफ़ी लोगों का सवाल है। तो चलो आज इसी सवाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और जानते हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद चीज़ें कैसी होंगी। देखो, अब तक हम लोगों ने MCU को अलग अलग सागाज में देखा है, जिसमें से हमने इन्फिनिटी सागा देखा जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सारी बात हुई। अभी मल्टीवर्सल सागा चल रहा है जिसमें हम लोग मल्टीवर्स के बारे में कहानियां देख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो बिग सागा होने वाला है वो म्यूटेंट सागा होगा, जिसमें आप लोगों को भर भर के एक्समैन नए तरीके से दिखाए जाएंगे। एक्समैन की जो पुरानी फॉक्स वाली मूवीज थी, यहाँ पर एक्समैन उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। ये कॉमिक एक्यूरेट होंगे और यहाँ पर आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखने को मिलेंगी जो कॉमिक बुक से ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगी। और यहाँ तक कि आपके म्यूटेंट्स के जो कॉस्ट्यूम्स होंगे वो भी कलरफुल एक्समैन 97 जैसे होंगे। अब कहा जा रहा है कि एक्समैन की जो पहली मूवी आएगी, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली है, उसे थंडरबोल्ट के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 2029 से चीज़ें कैसी बदलने वाली हैं। अब अगर हम बात करें म्यूटेंट सागा की, तो म्यूटेंट सागा में एक्समैन की मूवीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलने लगेंगी और हर कैरेक्टर जैसे कि स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, इवन वुल्वरीन, इन सब की सोलो मूवीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और एवेंजर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पेयर्ड अप स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जहां पर सारे लोग एक साथ आएंगे, एक बड़े खतरे से लड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ लोग शायद हारने भी वाले हैं, कुछ लोग जीतेंगे। इस तरीके की स्टोरीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर नाम पे, जो कि है स्पाइडरमैन। मार्वल के बारे में कोई किसी को जानता हो ना जानता हो, लेकिन स्पाइडरमैन के बारे में बहुत लोग जानते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है और सीक्रेट वॉर्स के बाद हम लोगों को स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी और बढ़ते हुए दिख सकती है, क्योंकि स्पाइडरमैन की स्टोरी भी ट्रिलॉजी में नेक्स्ट वाली कंप्लीट की जाएगी। और यहाँ पर MCU से ज़्यादा सोनी इंक्लूडेड होगा और सोनी के न्यू स्पाइडरवर्स जो बन रहा है, उस स्पाइडरवर्स के डिफरेंट स्पाइडरमैन्स की स्टोरीज पर फोकस किया जाएगा। प्लस यहाँ पर आप लोगों को फाइनली कॉमिक एक्यूरेट एक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने मिलेगा, जो कि बॉय नहीं मैन होगा, जिसकी लाइफ के अपने स्ट्रगल्स होंगे, प्लस उसके अपने जीनियस मूव्स भी होंगे। स्पाइडरमैन किसी की शैडो के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा, वो खुद अपनी सारी चीज़ें बनाएगा और खुद दुश्मनों से लड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डार्क यूनिवर्स के बारे में। अब तुम लोग अगर इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि MCU के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो डार्कनेस में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं या फिर डार्कनेस से लड़ते हैं, उन कैरेक्टर्स को मिलाकर एक डार्क यूनिवर्स जैसा क्रिएशंस किया जा सकता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये हैं कि ब्लेड, डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, घोस्ट राइडर, इन सभी कैरेक्टर्स जो कि या तो हॉरर जॉनरा से रिलेटेड हैं या फिर हॉरर जॉनरा में जाने की थोड़ी सी कोशिश करते रहते हैं, उनके ऊपर मूवीज़ और सीरीज़ बनाई जाएंगी। और यहाँ पर मिडनाइट सन्स के काफ़ी ज़्यादा इवेंट से इंस्पिरेशन लेकर काफ़ी सारे कंटेंट बनाए जाएंगे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हॉरर और डार्क साइड एक्सप्लोर किया जाएगा यहाँ पर मार्वल का। अब फिर आते हैं हम लोग बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स पर, जिनको हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। एंड गेम के बाद हमें जिसने इम्प्रेस किया है और एंड गेम के बाद जिन्हें हम लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। देखो, जिन कैरेक्टर्स को हमने पसंद किया है जैसे कि थंडरबोल्ट्स, उन पर शोज़ और मूवीज़ आएंगे। डार्क एवेंजर्स या फिर कहें तो हम लोग न्यू एवेंजर्स नाम से इनके शोज़ वगैरह आ सकते हैं, नहीं तो थंडरबोल्ट्स नाम से भी आ सकते हैं। सेंट्री पर फोकस किया जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है यहाँ पर। बट हाँ, जो शोज़ और जो कैरेक्टर्स हमें पसंद नहीं आए हैं, और हाँ तुम जानते हो हम किन कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि कौन से कैरेक्टर्स ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए, कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना। उन कैरेक्टर्स को एकदम साइड रख दिया जाएगा। क्रॉसओवर्स भी बनाए जाएंगे जिनमें टीम अप्स होंगे, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए ओरिजिनल टीम्स पर फोकस किया जाएगा। देन आते हैं ओरिजिनल एवेंजर्स में। अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद कोई आएगा तो वो आएगा हमारा हल्क।
बाकी सबकी स्टोरी सीक्रेट वॉर के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर बचेगा जिसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है तो वो होगा हल्क। और आगे चल के हमें हल्क और वुल्वरीन इन दोनों के जो कॉमिक बुक में रिलेशंस थे उस तरीके के रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर हल्क और वुल्वरीन दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे साथी होते हैं। ये दोनों काफ़ी लड़ते भी हैं लेकिन काफ़ी अच्छे साथी होते हैं। अब ये प्लान बस 2032 तक का है। 2032 के बाद के इवेंट्स एक साथ एक प्रॉपर रिबूट में जाएंगे और फिर एक नया आयरन मैन, एक नई एवेंजर्स और रीकास्टिंग वगैरह सब होगा और MCU बनेगा एक नए जनरेशन का सिनेमैटिक यूनिवर्स। अभी तक तुम लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी? 2029 से 32 तक का ये जो सफ़र होगा MCU का, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करी जाएंगी, क्या तुम लोग इसके बारे में एक्साइटेड हो? प्लस तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में अभी तक के तुम्हारे क्या ख्याल है। और एवेंजर्स डूम्सडे से पहले क्या तुम्हें एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें तुम ये जान सको कि तुम्हें उस मूवी से पहले और कौन कौन सी मूवीज देखनी है? क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ MCU से रिलेटेड नहीं है, पूरे मार्वल मल्टीवर्स से रिलेटेड है, जिसमें एक्समैन भी आ जाते हैं, जिसमें और शोज भी आ जाते हैं, ब्लेड भी है, एनिमेटेड सीरीज भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोगों को इस बारे में एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो। अगर चाहिए तो लिख देना डूम्सडे टाइमलाइन। इस पर एक लॉन्ग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जिसमें मंथ वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किस तरीके से आप कौन कौन सी मूवीज़ और सीरीज़ देख सकते हो, ताकि आप लोगों का एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो सके। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं एक्चुअल में बात करने वाला हूँ डूम्सडे के बारे में और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में, और मेरी कुछ थ्योरीज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए अगर कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।